रानो चिड़िया खेती बाड़ी का काम करती थी। वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करती। बड़ी बेटी गुड़िया समझदार थी, लेकिन छोटा बेटा कुकू अपनी मम्मा को हर वक्त तंग करता रहता था। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए चाबी वाली गाड़ी लाई हैं? नहीं बेटा, आज नहीं, मैं कल लेकर आऊंगी अपने बेटे के लिए चाबी वाली गाड़ी। कुकू पास पड़ा हुआ गिलास उठाकर नीचे फेंक देता है। शीशे का गिलास टूट जाता है। कुकू भाई, शर्म करो, भला ऐसे भी कोई अपनी मम्मा को तंग करता है? मम्मा छोटी है, मम्मा ने कल भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी मेरी चाबी वाली गाड़ी नहीं लेकर आई। गुस्से में कुकू अपने घोंसले में चला जाता है। कुकू बेटा, आपके पापा नहीं है, मैं आपको माँ बाप दोनों का प्यार देती हूँ, इसलिए आप कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हो। मैं ठीक हूँ। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे उठती है, अपने बच्चों के लिए पराठे बनाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैंने पराठे बनाकर डिब्बे में रख दिए हैं। जब कुकू उठे तो एक पराठा आप खा लेना और एक कुकू को दे देना। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटी, मैं काम करने जा रही हूँ। मम्मा, किसी दिन आप हमें भी अपने साथ लेकर जाइए, हमें भी देखना है आप क्या काम करती हैं। नहीं बेटी, आप घर में ही रहो। मम्मा, क्या आपका काम आसान है? हाँ, आसान है, बहुत आसान काम है। मेरा काम तो मिनटों में हो जाता है। मैं तो वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठी रहती हूँ। ऐसे हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया अपने खेतों में चली जाती है। मम्मा चिड़िया तैयार सब्जियाँ टोकरियों में इकट्ठी करती है, बैंगन, गाजरें और टमाटर। और फिर मम्मा चिड़िया वो सारी सब्जियाँ बाजार लेकर जाती है और सब्जियाँ बेचकर पैसे कमाती है। भाई जी, ये लें पैसे और मुझे एक चाबी वाली गाड़ी दे दें। चिड़िया बहन, 100 रुपए और दें, ये अच्छे वाली गाड़ी है, 300 में मिलेगी। फिर मम्मा चिड़िया 100 रुपए और देकर वो 300 वाली गाड़ी ले लेती है। आज शाम घर आते हुए मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू भाई, आप मम्मा को तंग ना किया करें, मम्मा हमारे लिए दिन रात काम करती हैं। मैंने पूछा था मम्मा से, मम्मा कोई मुश्किल काम तो नहीं करती हैं। मम्मा ने मुझे बताया था कि वो थोड़ी देर काम करने के बाद कुर्सी पर बैठकर आराम करती हैं। हाँ, कहा तो मुझे भी था, लेकिन काम तो करती ही है, थोड़ी देर ही सही। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। अपनी चाबी वाली गाड़ी देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। ले आई, मम्मा मेरी चाबी वाली गाड़ी ले आई है। मम्मा, मेरी गुड़िया कहाँ है? चल गई, गुड़िया मेरी चाबी वाली गाड़ी देखकर चल गई। कुकू ऐसे कहते हुए चाबी वाली गाड़ी चलाने लगता है। ला दूंगी, मैं अपनी बेटी को भी गुड़िया ला दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है और सुला देती है। खेत में सारा दिन काम करने से मम्मा चिड़िया भी थकी हुई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया भी सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया को अपनी सब्जियों की चिंता होने लगती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ, मैं सब्जियाँ देखकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। मैं भी, मम्मा मैं भी जाऊँगा। नहीं बच्चों, बारिश में उड़ना मुश्किल है। मम्मा, आपको भी तो मुश्किल होगी, लेकिन मैं तो वहाँ जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाऊँगी और बारिश को देखूँगी। मैं बड़ी हूँ, मैं बारिश में उड़ सकती हूँ। तो फिर हम भी वहाँ जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अभी खेत में एक कुर्सी है बेटी, जब मैं दूसरी बनवाऊँगी तो फिर आप भी मेरे साथ जाया करना और दूसरी कुर्सी पर आप बैठ जाया करना। और फिर मैं भी अपने लिए एक अलग सी कुर्सी बनवा लूँगा। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और तेज बारिश में उड़ती हुई खेत में जाती है। वो बारिश में भीगती हुई अपनी सब्जियां तोड़ती है और उन्हें एक जगह इकट्ठा करती है। वो काम मुश्किल था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों के लिए वो सब तो करना ही था। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया बेटी, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, मैं थोड़ी देर आपके घर आ जाऊँ? हाँ आंटी, आ जाइए। गौरी कवि चिड़िया के घर चली जाती है। आपकी मम्मा कहाँ है? खुद मजे से चली गई। मम्मा खेतों में कुर्सी पर बैठकर बारिश देखने चली गई और हमें साथ लेकर ही नहीं गई। मम्मा हमेशा ऐसा ही करती है, हम घर में बोर होते हैं और मम्मा खेतों में जाकर मजे करती हैं। बच्चों, आपके पापा नहीं हैं और आपकी मम्मा दिन रात खेतों में काम करती हैं और फिर जाकर आपको खाना दे पाती हैं। लेकिन मम्मा ने ये बात हमें तो कभी नहीं बताई। मम्मा तो हमेशा कहती हैं कि उनका काम बहुत आसान है, थोड़ी देर काम करने के बाद वो आराम करती हैं।
तो ठीक है, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, लेकिन बोलना ना, चुपचाप छुप कर देखना। गौरी कव्वी दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। बारिश में भीगती हुई मम्मा चिड़िया